नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो घनानंद है और घनानंद की रचनाओं को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, घनानंद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घनानंद को पूछा जाता है कि वो किस संप्रदाय में शामिल थे, किस संप्रदाय में। तो याद रखना आप लोग, वो निम्बार्क संप्रदाय। किसमें शामिल थे? निम्बार्क संप्रदाय में शामिल थे ये घनानंद। इस चीज को याद रखना। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में होता है। कहाँ होता है? बुलंदशहर में होता है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है अगर पूछे तो वृंदावन में। मृत्यु बहुत पूछता है, तो याद रखना मृत्यु कहाँ होती है इनकी? वृंदावन में होती है। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घनानंद के गुरु कौन थे। तो गुरु ज्यादातर किताबों में मिलता ही नहीं है, लेकिन इनके गुरु भी जान लीजिए आप लोग। कभी टफ बनाना होगा एग्जामिनर को तो वो गुरु पूछ सकता है। तो गुरु कौन है? वृंदावन देव। वृंदावन में इनकी मृत्यु होती है। और गुरु कौन है? वृंदावन देव इनके गुरु हैं। और एक किस शासक के समकालीन थे या किस शासक के राज दरबारी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले। ये क्या है? एक मुगल शासक था जिसके दरबार में ये रहा करते थे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं ये उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सुजान सार, आप जानते होंगे कि सुजान इनकी क्या थी? प्रेयसी थी, इनकी प्रेमिका थी, जो बाद में इनके साथ नहीं जाती हैं और ये अकेले ही वृंदावन चले जाते हैं। फिर वियोग में अपना वहीं पे रचनाएं करने लगते हैं। तो सुजान से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं। एक है सुजान सागर। कौन सी रचना है? सुजान सागर है। और एक है सुजान विनोद। कौन सी रचना है? सुजान विनोद। इन रचनाओं के रचयिता कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर नहीं आता है तो मैं कल वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि इन रचनाओं के रचयिता कौन है और उनकी ट्रिक भी साथ में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो कि सुजान विनोद किसके रचनाकार है, सुजान सागर किसके रचनाकार है और सुजान सार किसके है। तो सुजान सार घनानंद की है। इसके बाद इश्क लता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, कोकसार, कृपा कंद, रस केली बल्ली, यमुना यस। अब इसको याद कैसे रखें? आप सब जानते हैं घनानंद की प्रेयसी कौन है? सुजान है, वही उनका सार है। ऐसे याद कर लो कि जो सार होता है, घनानंद सुजान सार, घनानंद की सब कुछ कौन है? सुजान है। वही उनका सब कुछ है, वही उनका सार है। उनकी जिंदगी का सार अगर पूछे तो कौन है? सुजान है। तो सुजान सार किसकी रचना हो जाएगी? घनानंद की। इसके बाद है इश्क लता। कि क्या करते थे ये? सुजान से इश्क करते थे। जैसे हम लताओं से, फूलों से प्रेम करते हैं, वैसे ये इश्क करते थे। एक रचना है इश्कनामा। क्या है? इश्कनामा है। ये किसकी रचना है? ये बोधा की रचना। याद रखना, इश्क लता और इश्कनामा में आप लोग कंफ्यूज मत होना। बोधा को हमने याद कराया है, हम याद कराते हैं बोधा को, जिसको अबोध, जिसको बुद्धि न हो, जिसके पास बुद्धि न हो, अबोध, बोध, उसको बोध ही नहीं, ऐसे याद करना है। तो जो बोध जिसको नहीं है वो क्या करता है? इश्क सिर्फ नाम के लिए करता है। क्या करता है? इसको नाम के लिए करता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। इसके बाद यहाँ है लता। लताओं की तरह वो इश्क करते हैं सुजान से, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं जाती है। तो वो क्या हो जाते हैं? विरह हो जाता है उनको, विरह में चूर हो जाते हैं, वियोग गेली बन जाती है। और जैसे कोक, जो कोक होता है, कोक पक्षी जिस तरह से अपने प्रिय के विरह में हमेशा जलता रहता है, वैसे वो कोक की तरह जलने लगते हैं। लेकिन उनके ऊपर कृपा हो जाती है और रस की बरसात होती है, रस के बल्ली। और वो कहाँ जाते हैं? यमुना,
यमुना के पास जाके वो अपना वहीं पे भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, यमुना यश हो जाता है। फिर से देख लो, घनानंद सुजान से प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, इश्क लता, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाती, विरह हो जाता है उनको। फिर वियोग में वो कोक की तरह एकदम तड़पने लगते हैं। और फिर क्या है, कृपा होती है भगवान की, और रस केली रस की बरसात होती है, और यमुना के किनारे जाके वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, यमुना यश हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम आपकी पढ़ाई हुई जो ट्रिक है उससे हमें काफी दिन तक चीजें याद रखती हैं। तो आप लोगों को काफी दिन तक ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम तो जल्दी होता नहीं। तो इस तरह से पढ़ो ताकि कभी भी एग्जाम हो तो हमारा प्रश्न जो है गलत ना हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।